हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ गए हैं एक न्यू चैप्टर के ऊपर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर है, शायद फोर्थ चैप्टर है क्लास 12 का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। भैया आज सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हम कुछ बेसिक्स ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो सब में कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कोई भी फंक्शन इन्वर्स कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स कब होगा, अगर वो अपना बाइजेक्शन प्रूफ करेगा। बाइजेक्शन मीन्स वन वन और ऑन टू फंक्शन प्रूफ करेगा, तभी हमारा वो इन्वर्स बनता है। ठीक है? आते हैं सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ पे, वहां से हम कुछ चीजें रिलेट करेंगे। जैसे अगर हम देखें, मान लेते हैं एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ हमारा से कैसा होता है, जीरो पे जीरो, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, इस तरह से होता है। यहाँ हम बोल सकते हैं जीरो जीरो, यहाँ हम बोल सकते हैं पाई बाई टू जीरो माइनस पाई बाई टू। देखिए ये तो हमारा हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, x y y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, इनवर्स नहीं अभी साइन एक्स। ये हमारा हो गया साइन एक्स का ग्राफ। देखिए अगर मैं बोलूँ जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें अगर मैं बोलूँ डोमेन, और डोमेन देखिए क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जो भी हम x का वैल्यू पुट करते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है तो x का जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारा डोमेन होता है, और y का जो वैल्यू पुट करते हैं मीन्स y का जो वैल्यू आता है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारा रेंज हो जाता है। इस केस में हम x का कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं, मीन्स x में हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो x तो ये पूरा x एक्सिस में ग्राफ ऐसे ऐसे चलते रहेगा, तो मीन्स x बिलोंग टू r, x बिलोंग्स टू r, मार्कर नहीं चल रहा, x बिलोंग टू r, ये हमारा x का हो गया, मीन डोमेन ऑल बिलोंग टू r, लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग टू r। अब y का तो हमें दो ही वैल्यू मिलेगा, -1 to 1। ठीक है, y का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -1 से 1, एक ही पैटर्न में रिपीट करेगा, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो हमारा रेंज हो जाएगा -1 से 1। ये हो गया। लेकिन अब आते हैं इन्वर्स पे। अगर मैं इसी को इन्वर्स बोलूँ, देखिए इन्वर्स में कुछ नहीं, बस हम थोड़ा सा फिगर को पलट देते हैं। अगर ऐसे एक्सिस है, अगर यही फिगर है, तो ये जो इस तरह से है ऐसे समझ लीजिए पलटा जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसे हम बोल सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में डोमेन क्या हो और रेंज क्या होगा। यहां से यहां ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। देखिए इस केस में हम जो डोमेन लिखेंगे मीन्स x, वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, बोल सकते हैं हम -1 से 1, जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन इस केस में रेंज y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही आएगा, मीन्स y बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ये हमारा थोड़ा सा पार्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले। मीन्स जब भी साइन इनवर्स x हमारा आए तो उस x का वैल्यू हमारा -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, और y -π/2 से π/2 के बीच में। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। मीन्स जो हम इन्वर्स का आंसर लाते हैं उसका आंसर हमें इन दोनों के बीच में लाना पड़ता है, मीन्स -π/2 से π/2 के बीच में। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कॉस का थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस। कॉस ग्राफ मैक्सिमम रहता है 0 पे, इस तरह से आता है, यहाँ कर लेके फिर ऊपर जाता है। यहाँ बोल सकते हैं 0 पे 1 देता है, π/2 पे 1 देता है, और यहाँ पाई पे -1 देता है।
ये हमारा हो जा रहा है y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इतना तो हमने देख लिया। यहाँ पास x का, अगर यहाँ पास x का हम डोमेन बोले तो ऑल आर मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पास हो सकता है। इस एक्सिस से एक्सिस नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, y का वैल्यू -1 से 1 ही होगा क्योंकि y एक्सिस में 1 को ना ही क्रॉस करेगा ना ही तो -1 से नीचे आएगा। तो इस केस में x बिलोंग्स टू r होता है, y बिलोंग्स टू -1 to 1। अब हम इसका अगर इन्वर्स लिखें, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अगर हम बोले, अब x का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज y क्या निकलेगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं x जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से 1, और जो y का वैल्यू आएगा 0 से लेके पाई, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जीरो टू पाई, ये चीज हमें याद रखना। साइन इनवर्स का x -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, कॉस में x का वैल्यू -1 से 1, y का वैल्यू 0 to पाई। इसी में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी यहीं से देखते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल, देखिए मैंने कहा x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, जी आ रहा है √3/2, 1 से छोटा छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा आ रहा है। √3/2 किस साइन थीटा में आता है, तो हम यहाँ पास इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पास π/6 साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 60 डिग्री, सिर्फ बोला था। हमारा आंसर हो जाएगा सीधा साइन इनवर्स साइन कट जाएगा π/3। कुछ इस तरह से, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मीन्स सीधा वैल्यू निकालना पड़ता है, ये अलग है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जिसमें हमें डोमेन और रेंज पूछा जाता है। उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन उठाऊं, हमें यहाँ पास पूछ रहा है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x -3। इसका हमें डोमेन फाइंड करना। हम जानते हैं डोमेन क्या रहता है, फंक्शन का कोई भी ये वाला वैल्यू, ठीक है। मीन्स फंक्शन में x का वैल्यू, अगर f(x) इक्वल टू कोई फंक्शन है, अगर हम लिखते हैं किसी फंक्शन को f(x) से, तो f का जो वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, और जो f(x) का वैल्यू आता है मीन्स y का, वो हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पास हमें ये निकालना है। निकालेंगे कैसे, हम जानते हैं साइन इनवर्स का जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोल सकते हैं थीटा, अभी बोल सकते हैं साइन इनवर्स का जो अंदर वाला पार्ट होता है थीटा, उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है, और उसका वैल्यू जो आता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो 2x - 3 है, ये किसके बीच में रहेगा, -1 से बड़ा रहेगा या तो के इक्वल रहेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। ये करते हैं सॉल्व, इधर आता है तो आ जाएगा 2x 4 1x 2। ऐसे हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 2। हमारा x का वैल्यू मीन्स हमारा डोमेन 1 से 2 हो सकता है। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है 3π/2 π/2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y
साइन इनवर्स z। इन तीनों का जब सम करेंगे तो 3π/2 मिलेगा। हम क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, उसका रेंज होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 जा सकता है, मिनिमम वैल्यू -π/2 जा सकता है। तो अगर कोई भी वैल्यू π/2 से कम हो गया तो 3π/2 कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मीन्स 3π/2 आने के लिए ये तीनों का वैल्यू π/2 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 निकलना चाहिए, और π/2 निकल रहा है मीन्स x का वैल्यू 1 होना चाहिए। π/2 निकल रहा है मीन्स y का वैल्यू 1 होना चाहिए, z का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसके मतलब इस इक्वेशन से देख के हम बोल सकते हैं x = y हो रहा है, x = y = z = 1। ये हम इसे देख के बोल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया और कुछ इस तरह से फॉर्म में दे दिया है। हमें पूछ रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, या तो पूछ लिया x² + y² + z² का वैल्यू क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं 1 1 1 3, या तो हमें दे दिया x⁴2016, y⁴2018, z⁴2019 प्लस 3 x⁴2016, y⁴2018, z⁴2019। इसे बताना है। ये इक्वेशन दे दिया और ये दे दिया, तो डरना नहीं है। हम समझ गए एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 है, यहाँ पर डालेंगे 1 जितना भी हो जाए, इनफिनिटी भी 1 ही होता है। 1 1 1 3, यहाँ 3 सॉरी प्लस यहाँ 3, 22 का वैल्यू 3, 3 2 3 कटा 1 आ गया, तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 4। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और एक तो डोमेन का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। इसमें हमें डोमेन बताना है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x, इसमें हमें बताना है डोमेन। मीन्स x का वैल्यू, डोमेन जहां भी आए समझ लिए x का वैल्यू। तो हम जानते हैं ये जो पार्ट होता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 से 1। मीन्स इसके लिए हम इस केस के लिए हम बोल सकते हैं -1 to 1 x का वैल्यू। इस केस के लिए बोल सकते हैं -1 to 1 2x का वैल्यू। तो यहाँ तो चलिए ठीक है, हम बोल सकते हैं x -1 से 1 जा रहा है। इस केस में हम बोल सकते हैं x -1/2 से 1/2 जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पास हमें दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन लेना है, हमें तो कुछ एक वैल्यू बताना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनियन लेंगे। तो इसका यूनियन लेंगे में इस नंबर लाइन ऐसे खींचते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं ऐसे। अब इसको भी जो सेम दोनों लाइन जहाँ पास आ जाए वो हमारा हो जाएगा। तो -1/2 पे यहाँ कहीं आएगा, +1/2 यहाँ कहीं आएगा, तो ये वाला लाइन यहाँ पर हो जाएगा। तो एरिया ये वाला होगा, ये वाला पूरा। तो x हम बोल सकते हैं बिलोंग कहाँ से करेगा, -1/2 से 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पास इक्वल साइन है तो ब्रैकेट में इस तरह से लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे करके लिखिएगा -1/2 1/2। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1/2 और 1/2 हो सकता है। ओपन लिखने का मतलब है कि -1/2 छूट रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो